to fear God and niggas, I'm pure devil. Walking contradiction, my description. Off the top magician, compositions, non-fiction. Shit it in the competitions, pot the piss and gone. एल्बम का शेप ही ले रहा था वो, तो हमें ये नहीं था कि उसको एल्बम ना बोल के एक एक गाने ऐसे डाले, क्योंकि ये एल्बम और षटकोण आप देखोगे हेक्सागोन, तो उसके जो कॉर्नर्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, वो 6 डायरेक्शंस में होते हैं। हाँ। तो वो एक, तो तू 6 साइड बता रहा है। हाँ, कि अगर कोई चीज हम ऐसे देख सकते तो उस चीज को देखने के बहुत सारे पर्सपेक्टिव है। तो मैं जिससे भी बात करता हूँ ना, लाइक जितने भी रिएक्शन चैनल हो, जो भी आर्टिस्ट हो या कोई भी हो, तो इनका सबका यही मानना रहता है कि स्टार्टिंग में ही एल्बम से स्टार्ट एक आर्टिस्ट को नहीं करना चाहिए। हाँ, पता है, क्योंकि सिंगल्स ड्रॉप करके थोड़ा नाम बना के फिर उसके बाद हाइप बना के एल्बम डालना चाहिए। एल्बम के भी 2 गाने डालने के बाद फिर एल्बम डालना। हाँ, मैंने तूने क्यों उल्टा प्रोसेस चूज? ये साउंड लाइक तू प्रॉपर इंडियन रैपर लग रहा है उसमें। लाइक जैसा तेरे को पता ही है, हार्श है, बट अभी जो लोग जो साउंड सुनना चाहते हैं या ज्यादा सुनते हैं, अब MC स्टैन के एल्बम से हो गया, वो भी काफी लोग मम्बल ये हेट करते हैं, किसी को पसंद आया, किसी को नहीं आया, वो उनका आइडिया। हाँ, सब्जेक्टिव है। बट तेरा जो है बहुत इंडियन, लाइक मैंने तेरे को अभी भी थोड़ा टाइम पहले मैं बोल रहा था, शायद तेरा साउंड दिल्ली में लोग ज्यादा सुने, क्योंकि मुंबई साउंड बिल्कुल नहीं है वो। तो पापा ने कुछ बोला नहीं है अच्छा है या वैसा है, पापा बोले ये वाला गाना वापस लगाना, तो मैं बोला कि भाई बस मैं जीत गया, अगर ये गाना मेरे पापा से कम्युनिकेट कर रहा है। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है क्योंकि एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट का मेंटालिटी या फिर वो क्या सोचता है उस बारे में ये वीडियो है। मैं उस आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ एंड थैंक्स टू इल पीपल म्यूजिक जिसने ये वीडियो स्पॉन्सर किया है। एंड तुम लोग के लिए यार स्पेशल एज अ प्रमोशन नहीं मैं बात कर रहा, स्पेशली एक टूर्नामेंट रखा है फॉर टैलेंटेड यंगस्टर्स। ठीक है, तुम अगर बीट लोगे उनके वेब स्टोर से जाके एंड इल पीपल म्यूजिक को टैग करोगे इंस्टाग्राम पे, तो फिर यार तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत हाई है। क्योंकि मैं बताता हूँ अभी कंपटीशन में ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो अगर उस बेसिस पे देखा जाए तो फिर तुम्हारे टॉप 10 में आने के चांसेस ज्यादा है। और ऊपर से तुम स्किल्ड भी हो, तुम्हें शाउट आउट मिल रहा है रोहन कार्यापा से, मुझसे, एंड तुम्हें जज भी रोहन कार्यापा कर रहा है। समझो 15,000 का कैश प्राइज है, उससे तुम अपना एक ढासू सा सेटअप भी बना सकते हो। सो फिर गो फॉर इट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स गो। फाइनली अपना चालू हो गया पॉडकास्ट। ठीक है, तो एल्बम का सीजन है, बहुत सारे एल्बम आए, MC स्टैन का एल्बम आया, इक्का का एल्बम आएगा, मे बी कृष्णा एमिवे का भी एल्बम आएगा। हाँ, तो हिंट चालू ही है। हाँ, तो क्या तेरे को क्या एक्सपेक्टेशंस क्या है, या फिर ये सब जो एल्बम्स चल रहा है उसके बारे में तेरा एक बार ओपिनियन बता दे कि क्या है? एक्सपेक्टेशंस बोल सकते हैं या ओपिनियन बोल सकते हैं कि ऑडियंस भी अभी रेडी है उतना ग्रैब करने के लिए। नहीं तो पहले देखते थे, कोविड के पहले बोल सकते हैं कि सिंगल्स ही चल रहे थे, और थोड़े जो म्यूजिक जर्नलिस्ट भी थे वो भी पूछ रहे थे कि एल्बम कहाँ है, सिंगल्स तो आ रहे, चलो ठीक है, पर अभी शिफ्ट होना पड़ेगा लाइक एक एथिक के तरफ। हाँ। तो एल्बम किधर है? हाँ। तो फिर कोविड आया, तब से आर्टिस्ट को भी कुछ टाइम मिला क्योंकि सब बंद था, तो उन लोग भी फिर एल्बम बनाना शुरू किए और ज़्यादा म्यूज़िक बनाना शुरू किए। तो ऑडियंस को भी धीरे धीरे वो होने लगा कि हाँ अब सिंगल नहीं, अभी हमको ज़्यादा गाना एक साथ हम सुन सकते हैं, हम तैयार हैं। हाँ। तो आगे ये भी हो सकता है कि और एल्बम्स ही आएंगे, सिंगल्स जो आएंगे वो एल्बम के ही सिंगल्स होंगे जो डायरेक्टली एल्बम को प्रमोट करने के लिए होंगे, और सिंगल्स उतने नहीं होंगे जितने पहले होते थे। हाँ, बट तेरा एक भी गाना रिलीज नहीं है कहाँ पे भी एल्बम से पहले? हाँ हाँ है, यूट्यूब पे है मेरे। यूट्यूब पे है? हाँ। कितने गाने होंगे? कुछ मतलब पहले तो यूट्यूब बीट्स पे थे, तो कुछ थे वो गाने 10 के लगभग होंगे। 10 गाने हैं तेरे ऑलरेडी? हाँ। तो फिर अचानक तू एल्बम क्यों ड्रॉप कर रहा है अभी? लाइक क्योंकि जैसे मैं बोला कोविड के टाइम, तो ये था कि कोविड आया उससे ही जस्ट पहले हमने सोचा था, ये एल्बम नहीं था, पहले ये EP था, हमारे पास कुछ गाने थे, तो हमने सोचा कि अभी ये सारे गाने क्यों ना एक EP डाला जाए। तो चालू किए काम, और जितना सोचे थे उससे ज़्यादा टाइम लगा कंप्लीट करने के लिए।
तो ये हुआ कि काम कर रहे हैं और तभी लॉकडाउन आ गया, कोविड आ गया, सब बंद, और बीच में बहुत काम लाइक फुल स्टॉप ही लग गया था। तो तभी उसके बाद मुझे भी टाइम मिला कुछ नए गाने लिखने के लिए, नए गाने बनाने के लिए। और जिसके साथ मैं कर रहा हूँ, राहुल चतुर्वेदी नाम है, वो प्रोड्यूस करता है और पूरा एल्बम प्रोड्यूस और मिक्स मास्टर उसने किया है। तो हम लोग बोले कि अभी इतना टाइम लगा ही है और पता नहीं है कब ख़त्म होगा, जो कोविड का था, लॉकडाउन का था, तो एल्बम ही बनाते हैं। और हमें वो बनाना था क्योंकि जिस तरह से जो प्रोग्रेस चालू था तो एक एल्बम का शेप ही ले रहा था वो। तो हमें ये नहीं था कि उसको एल्बम ना बोल के एक एक गाने ऐसे डाले, क्योंकि वो धीरे धीरे ऐसे बोल सकते कि वो पूरे एल्बम ने खुद को बनाया और राहुल और मैं बस एक इंस्ट्रूमेंट जैसे थे, कि मतलब एक बोल सकते एक गाइडेंस आ रहा है और उस तरह से हम काम कर रहे हैं और उस तरह से वो एल्बम एक शेप ले रहा है। बेसिकली जो एल्बम तेरे से बात कर रहा है तुम, हाँ वैसा, कि मतलब एक पूरा वो स्टोरी बन रहा है कि हर एक गाना अपने आप में तो एक स्टोरी है ही, पर हर एक गाना एक कैरेक्टर भी है जो एक बड़े स्टोरी में अपना रोल प्ले कर रहा है। तो अभी जैसे एल्बम कोई सुनेगा तो स्टार्ट से लेके एंड तक, जैसे स्टार्ट होता है तो वो थोड़ा एग्रेशन के साथ स्टार्ट होता है, तो एक उसमें क्योस होता है, और फिर धीरे धीरे जब लास्ट गाने के तरफ आते हैं तो माहौल शांत होता है। तो जब मैं भी एल्बम पे आते हैं और उस पे गाने के इस पे आते हैं, बट मेरे को ये बता कि तेरे को लाइक ऑफेंसिव वे में मत ले, बट तेरे को क्यों सुनेंगे लोग? लाइक तुझे क्यों लगता है कि लोगों को सुनना चाहिए तुझे? मुझे इसलिए सुनना चाहिए कि जो बातें जो लाइक मैं बोल रहा हूँ कि मैं कहानी बता रहा हूँ उस गानों में, वो आजकल कोई नहीं बता रहा है। कि अगर देखा जाए तो टॉपिक्स बहुत सेम हो गए हैं, घुमा फिरा के एक ही हो गए, खुद को फ्लैक्स कर रहे हैं, खुद के बारे में ब्रैग कर रहे हैं, पर हिप हॉप का जो एसेंस है लोगों की कहानी बताना, उन्हें अपलिफ्ट करना, तो मैं बोलता हूँ मेरे गाने में वो है। कि तेरे कहानी में इंटरेस्ट क्यों आएगा? अब उसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, कि अभी मैं खुद बोल रहा हूँ मैं कोई नहीं हूँ अभी। हाँ। इस स्टेज पे मैं कोई नहीं हूँ। हाँ। पर हाँ, मैं वो जर्नी शुरू कर चुका हूँ कि कहीं ना कहीं जाके मैं कुछ तो बनूंगा इसमें। हाँ। उसके लिए तो अभी ये एक एल्बम है, तो इस एल्बम से हमने कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन इससे नहीं रखा है कि ये एल्बम से हमें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा हमारा इतने टाइम में। पर ये है कि ये एल्बम हमारा स्टेपिंग स्टोन है। तो जब ये एल्बम आ जाएगा तो इधर से रुकना नहीं है, इधर से एक नई शुरुआत ही होगी, और तब से लोगों को पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, राहुल कौन है, और ये एल्बम फिर एक टाइम पे वो एल्बम को सुनेंगे कि क्या है उस एल्बम में। तो एल्बम का नाम तूने ये क्यों रखा है? षटकोण क्यों रखा है? षटकोण जैसे मैं बोला था ईपी है, तो ईपी पहले था कि बहुत कैजुअली ये डिसाइड हुआ था कि चल भाई गाने हैं, 6 गाने हैं, ईपी बना लेते हैं। तो मैं बोला ठीक है, क्या हो गया, सही है। तो हमने तभी बोला कि 6 गाने षटकोण रखते, तो राहुल को भी लगा कि हाँ षटकोण ये वर्ड भी थोड़ा है अच्छा, और यही नाम रखते हैं। फिर धीरे धीरे जब काम स्टार्ट हुआ, गाने बढ़े, वो सब हुआ, तो ये पता चला कि ये गाना है ना पूरा एक 360 तरीके में बात कर रहा है, हर एक लोग के बारे में बात कर रहा है ये एल्बम। और षटकोण आप देखोगे हेक्सागोन, तो उसके जो कॉर्नर्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, वो 6 डायरेक्शंस में होते हैं। हाँ। तो वो एक 360 डिग्री कवर कर रहा है कि हर एक फेज है। तो इसके वजह से ये एल्बम का जो एक टैगलाइन बोल सकते हैं कि सिर्फ 2 पहलू नहीं, तो हमें लगता है कि ये चीज या तो पहले गाने में है शायद, हाँ, कि षटकोण सी है जिंदगी, सिर्फ 2 पहलू नहीं। तो वो तो अगर हम लोग को बहुत टाइम से ये बताया हुआ है कि हर चीज का 2 साइड होता है, अच्छा या बुरा, सिक्के के 2 पहलू, हेड्स या टेल्स। तो तू 6 साइड बता रहा है हर हाँ, कि अगर कोई चीज हम ऐसे देख सकते तो उस चीज को देखने के बहुत सारे पर्सपेक्टिव है वैसा, तो इसके लिए षटकोण रखा है। तो तू जो मैसेज और इतने डीप
इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव से ये एल्बम बना रहा है, तो तू सही में बोल रहा है तेरे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, या तेरे को अभी भी लगता है एक्सपेक्टेशन लाइक वो तो एक नेचुरल सी चीज है कि थोड़ा तो रहेगा, पर हमने खुद को ये भी समझा दिया है कि भाई जब एल्बम ड्रॉप होगा और जब बड़े नंबर नहीं आएंगे तो डिसअपॉइंट मत होना, आगे के गाने उस पे भी काम करने ले लेना, या जो गाने उसके म्यूजिक वीडियो हो गए उसको कैसे तुझे प्रमोट करना है, मार्केट करना है, उसमें देखना। क्योंकि आज के टाइम में म्यूजिक में ये हो गया है कि म्यूजिक में मार्केटिंग बहुत जरूरी है। लाइक बहुत रैपर्स, म्यूजिशियंस बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से अगर ऊपर आना है तो थोड़ा अलग सोचना पड़ता है, उस तरह से प्लानिंग करनी पड़ती है, उस तरह से उसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है कि तुम कैसे सबसे अलग दिखोगे और आगे आओगे। तो मैंने उस अलग दिखने के लिए मैंने ये चूज़ किया है कि मैं कहानी सुनाता हूँ। लाइक मेरे जो ट्रैक्स हैं उसमें कहानी होगी। कितने गाने एल्बम में? 9 लाइक 8 गाने और एक स्किट है। ओके। तो मैं जिससे भी बात करता हूँ ना, लाइक जितने भी रिएक्शन चैनल हो, जो भी आर्टिस्ट हो या कोई भी हो, तो इनका सबका यही मानना रहता है कि स्टार्टिंग में ही एल्बम से स्टार्ट एक आर्टिस्ट को नहीं करना चाहिए। हाँ, पता है। क्योंकि सिंगल्स ड्रॉप करके थोड़ा नाम बना के फिर उसके बाद हाइप बना के एल्बम डालना चाहिए। एल्बम के भी 2 गाने डालने के बाद फिर एल्बम डालना चाहिए। तूने क्यों उल्टा प्रोसेस चूज? हम लोग ने भी लाइक रिसर्च किया कि एल्बम तो बन रहा है, इसे मार्केट कैसे करेंगे, तो हमने भी वही रिसर्च किया। तो उनने बताया कि सिंगल्स तो मेरे थोड़े थे, उससे एक कुछ लोग को पता था कि मैं मतलब क्या करता हूँ, मैं क्या हूँ वैसा। पर एल्बम के पहले सिंगल्स डालने के मतलब ये एल्बम 2 साल लगा, उतना उसमें हर्डल्स आया, उतना ही रुकावट आया, उससे फिर गुजर के अब मतलब हमने अनाउंस किया कि ये डेट पे रिलीज हो रहा है। बता दे। हाँ, डेट है 19 दिसंबर, सैटरडे। दिसंबर 19 क्या महीना चालू है ये? हाँ, मार्च। 19 मार्च। हाँ, 19 मार्च तो तभी एल्बम ड्रॉप हो रहा है। तो उसीलिए कि वो सारे रुकावट के वजह से बहुत कुछ चीज़ें हमने सोचा था वो नहीं हो पाया। तो मेरा यही पर्सपेक्टिव रहता है इन चीज़ों पे, अगर कोई चीज़ अगर नहीं हुआ है, लाइक अभी जैसे म्यूज़िक वीडियो नहीं हुआ है, तो शायद वो सही टाइम नहीं था, शायद उसी चीज़ को थोड़ा ही लेट होना हो पर वो और अच्छे से होगा। तो तू मानता है ये सब चीज़ पे जो लाइक टाइम के साथ होते हैं? हाँ, क्योंकि ये एल्बम में मैंने वो रियलाइज भी किया लाइक प्रैक्टिकली कि कुछ गाने हमने 3 बार रिकॉर्ड किए और ऐसा लग रहा था कि पहले बार रिकॉर्ड किया कि हाँ भाई यही है, पर कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ कमी ही लग रही थी उसमें। और फिर जब फाइनल रिकॉर्ड हुआ तब वो लग रहा था कि हाँ अब ये पूरा लग रहा है, अब इसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। और बहुत ट्राई किया अपना दिमाग लगा के कि भाई ऐसे ऐसे करते हैं, इधर इस डेट पे ये रिकॉर्ड होगा, उस डेट पे ये रिकॉर्ड होगा, लेकिन उसे जब रिकॉर्ड होना था तभी हुआ। और जब डिले हुआ कि समझो आज रिकॉर्ड करना था पहली बार, तो आज नहीं हुआ, तो कल या परसों में ऐसे पता चल रहा है कि उस गाने में ये इम्प्रोवाइज होके आया है, तो उस पे फिर काम किए, उसे और सही किए, और फिर जब रिकॉर्ड किए तब बोले हाँ अब ठीक है, भले लेट हुआ पर काम सही हुआ है। तो तेरी टीम में सिर्फ 2 लोग हो तुम? हाँ। तो उसका कोई बैकग्राउंड है रैप से या कुछ? वो लाइक प्रोड्यूसर है नॉर्मल? वो लाइक म्यूजिक प्रोड्यूस करता है। लाइक हम लोग जो भी गाने बनाते हैं, लिरिक्स हो गया, सॉन्ग राइटिंग पूरा हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया, उस सारा हम साथ बैठ के ही करते हैं। लाइक मैं लिरिक्स भी तुम लोग ने साथ लिखा है? साथ लिखा है, मतलब मैं लिरिक्स लिख लेता हूँ पूरा, लेकिन फिर जब वो होता है ना कि कॉम्पोजिशन या कुछ वर्ड या बैठ नहीं रहा है, तो वो जो प्रोसेस होता है हम साथ में करते हैं। लिरिक्स का जो मेन ड्राफ्ट होता है वो तो मैं ही देखता हूँ। लिरिक्स तो तेरा एल्बम कहाँ लोगों को मिलेगा? एल्बम मिलेगा हर जगह, मतलब सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे, सारे अमेज़न, स्पॉटिफाई, एप्पल, जियो सावन, यूट्यूब, सब। तो यूट्यूब पे अच्छा, हाँ, यूट्यूब म्यूजिक पे भी है? हाँ, यूट्यूब म्यूजिक। तो मैंने तेरा एल्बम सुना है, ठीक है, तूने मेरे को पूरा ड्राइव भेजा, वो एल्बम पूरा सुना मैंने। और मेरा एनालिसिस या रिव्यू ये था कि ये साउंड लाइक तू प्रॉपर इंडियन रैपर लग रहा है उसमें। लाइक जैसा तेरे को पता ही है, हार्श है बट
अभी जो लोग जो साउंड सुनना चाहते हैं या ज्यादा सुनते हैं, अब MC स्टैन के एल्बम से हो गया, वो भी काफी लोग मंबल उम्बल ये हेट करते हैं, किसी को पसंद आया किसी को नहीं आया, वो उनका आइडियोलॉजी, हाँ सब्जेक्टिव है। बट तेरा जो है बहुत इंडियन, लाइक मैंने तेरे को अभी भी थोड़ा टाइम पहले मैं बोल रहा था, शायद तेरा साउंड दिल्ली में लोग ज्यादा सुने क्योंकि मुंबई साउंड बिल्कुल नहीं है वो। तो फिर इस पे क्या टेक है तेरा? लाइक ये एक्चुअली ये जो है कि आजकल का साउंड नहीं है ये एल्बम में जो गाने हैं, इस पे ये मुझे भी पहले से पता है कि ये आजकल का साउंड नहीं है, कि जो चल रहा है, कि जो मार्केटेबल है या जो मतलब पब्लिक आजकल सुनना चाहती है, तो ये तो है नहीं। तो मैं बोला चल ठीक है, मुझे एट द एंड म्यूजिक में इसके लिए कर रहा हूँ। ये लाइक ऐसे सूफियाना लगेगा थोड़ा कि अभी है ये आर्टिस्ट है तो वैसे ही बातें करेगा, पर नहीं, एल्बम आज का टाइम का साउंड नहीं लग रहा है, वो मुझे चलेगा, लेकिन अंदर ही एक सेटिस्फेक्शन है कि मुझे जो चाहिए था मैंने वो ही बनाया। प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, लोगों प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, हाँ, कि मतलब जो वेव अभी चल रहा है उससे मैं इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, जबकि मेरे जो अपने थॉट्स थे, मेरे जो आइडियाज थे, मैं उन्हें ले डाउन करने में सक्सेसफुल रहा। वैसा तो तू बिलीव करता है कि तूने ट्रू हिप हॉप शो किया है ये पूरे एल्बम में? लाइक जो उनका मेन था कि यार रियल रहो, रियल बातें करो। हाँ, क्योंकि इस एल्बम में लाइक मैं एकदम ऑनेस्ट रहा, मैंने जो लिखा है मैं, क्योंकि मेरे गाने मतलब मेरे पेरेंट्स भी सुनते हैं, मम्मी पापा सुनते हैं, रिलेटिव्स भी सुनते हैं, वो सब सुनते हैं, तो कभी कभी कुछ बातें होते हैं जो हम फैमिली से नहीं बोल पाते, ठीक है। तो मैंने वो नहीं सोचा कि यार ये लिख दिया तो इसके जगह कुछ और लिखता हूँ, इसको थोड़ा फिल्टर करके बोलता हूँ, लेकिन नहीं, जो मुझे था, मेरे अंदर था, मैंने वो वैसे ही लिखा और मैं बोला अब मेरी बात है, मैं क्यों भागूं इससे। तो तेरे फैमिली से सपोर्ट है तेरे को? हाँ, पूरा। एन आर्टिस्ट प्रॉपर फॉलो करने के लिए? हाँ, वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ये ज्यादा इंडियंस को नहीं मिलता मेरे को। वही, मतलब मैं ये लाइक ये शेयर करता हूँ कि जब एल्बम बना तो बीच बीच में मैं सुनता था कि चलो कैसा साउंड कर रहा है, मतलब सस्टेन कर रहा है कि नहीं, मतलब बोर तो नहीं कर रहा है, बार बार सुनता था। तो पापा के साथ कहीं जा रहा हूँ मैं, तो कार में मैं लगाया, तो जैसे एक ट्रैक है कांच, तो सेकंड ट्रैक है ना, सेकंड ट्रैक है कांच, तो वो गाने का स्टोरी भी ऐसा है कि जब वो लिखा था मैं, तो फेज ऐसा चल रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था जो स्टेज है, जो मुझे परफॉर्म जहाँ करना है, वो सारे स्टेज मुझसे दूर भाग रहे, मुझे एक भी चांस नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होके मेरा स्लॉट हट जा रहा है। या परफॉर्म किया ओपन माइक्स में, लाइक मुझे अभी कोई इतना जानता नहीं है, नवी मुंबई में भी पता नहीं कोई जानता होगा या नहीं, पर उसका फर्क नहीं पड़ता। तो ओपन माइक्स में किया है, कॉलेज फेस्ट में किया है, लाइक मैं पिल्लई से ही हूँ, तो कुछ फिलर्स में करना होता था परफॉर्म, तो बुलाते थे क्रू वाले, तो वैसा था। तो हाँ, तो जब पापा को मैंने वो गाना सुनाया कांच, तो पापा ने कुछ बोला नहीं है अच्छा है या वैसा है, पापा बोले ये वाला गाना वापस लगाना। तो मैं बोला कि भाई बस मैं जीत गया, अगर ये गाना मेरे पापा से कम्युनिकेट कर रहा है तो वो बड़ी बात है, क्योंकि हाँ, एक गाना एक मैसेज ही है, और वो मैसेज अगर एक ऐसे इंसान से कम्युनिकेट कर रहा है जो रैप और हिप हॉप इस जॉनर में ही नहीं है, तो गाना अच्छा है, मतलब उस गाने में मैटर है और गाना बात कर रहा है उनसे। और अभी पापा है मेरे तो कुछ भी अगर कुछ भी चलता रहा, फैमिली है, सबको पता रहता है, और उस गाने में बात, तो मैं वो लाइक कनेक्ट हुआ कि हाँ ये गाना कम्युनिकेट कर रहा है। तो तेरा टारगेटेड ऑडियंस क्या है? मेरा टारगेटेड ऑडियंस एज इन अगर एज ग्रुप में बोला जाए तो लाइक यंग जनरेशन है, जो बैचलर्स है, मेरे हाँ हमारे उम्र के 25 तक हो गए, वैसे ये टारगेट ऑडियंस। और वैसे ऑडियंस लाइक जॉनर के हिसाब से देखा जाए तो मेरे टारगेट ऑडियंस हिप हॉप ही है, हिप हॉप के जो ऑडियंस है, हाँ वैसे। क्योंकि मैं इतना बोल सकता हूँ कि लाइक ये मैं ब्रैग नहीं कर रहा खुद के बारे में, पर ये जो मुझे एक्चुअली लगता है ये बोल रहा हूँ कि अगर वो गाने मतलब जो असली में मतलब जिनको गानों में बातचीत पे ध्यान देते हैं कि क्या बात हो रही है, वो सब पे ध्यान देते हैं, तो उनको वो गाने पसंद आएंगे। बट तेरे को नहीं लगता कि कुछ गाने में कॉम्प्लेक्स लिरिसिज्म है? तेरे गाने में कुछ कॉम्प्लेक्स लिरिसिज्म वही कि अभी फॉर एग्जांपल कृष्णा, वो भी कॉम्प्लेक्स लिरिसिज्म करते हैं,
तो जैसे मैं आपको बोला, मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैंने अच्छा म्यूजिक बनाया, मैंने उसमें अनफिल्टर्ड बातें नहीं की, तो इसके लिए मुझे वो बातें वैसे बोलनी थी, उसके लिए मैंने वैसे ही रखा उसे, वही टोन है तेरा, वही टोन रखा, वही स्टाइल रखा। बट तूने देखा होगा कि तूने जैसा कृष्णा का बात किया, कृष्णा अभी म्यूजिकलिटी पे या जैसा वो साउंड कर रहा है उस पे बहुत ध्यान दे रहा है। लाइक अभी उसके गाने प्रॉपर दूसरे लोग भी सुन सकते हैं जो हिप हॉप फॉलो नहीं करते, क्योंकि साउंड वैसा मैक्सिकन टोन रहता है, लाइक बीट वैसा रहता है या कुछ रहता है। बट तू काफी, तेरा वो स्पेसिफिक, इसलिए मैंने बोला काफी इंडियन है। लाइक तेरे जो भी गाने हैं ना काफी इंडियन है, लिरिक्स भी जैसे बहुत सारे स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है जो शायद सिमिलर साउंड हो सकता है तेरे टाइप का, बट तूने एक एल्बम ही रेडी किया, तो वो तो भाई है, अप्रिशिएट करने लायक तो है। थैंक यू। मतलब यही था, हमें भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आए कि ऐसा लगा कि एल्बम तो बना दिया भाई, अब इसको फैलाएंगे कैसे, मतलब अपना कुछ बेस पहले से है नहीं, कोई ऑडियंस इतनी है नहीं कि ईपी भी अगर डाल दे 3-4 गाने का तो भी वो ग्रैस्प कर ले, तो वैसा तो है नहीं। पर एल्बम तो, लेकिन फिर वही था कि चल वो बनाया, वो उसमें ही मेरी खुशी है। लाइक वो कैसे वो प्रोजेक्ट पूरा एज अ होल, वो एल्बम टर्न आउट किया है, हाँ टर्न आउट किया है, और मतलब उस पे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, अगर मैं ये बनाया हूँ तो मैं आगे भी बहुत कुछ बना सकता हूँ, कि लाइक आर्टिस्टिक व्यू से उस एल्बम पे, कि मैंने कैसे कैसे किया, कहाँ से मुझे, मतलब मैं भी जब एल्बम सुनता हूँ, अभी बनाया ही मैं हूँ, तो मुझे पता है वो छोटी छोटी चीज़ के पीछे वो क्या क्या था, वो मुझे याद आता है या क्लिक होता है कि हाँ इसमें वो है। पर वो भी ऐसे अंदर से वो लाइक वो मस्ती उठती थी कि देखते किसको समझेगा कि नहीं, वैसा। तो एट द एंड ऐसा मज़ा आता है कि हाँ भाई एल्बम बनाया हूँ, कुछ तो बना रहा हूँ मैं, तो सही है। तो तू जे कोल सुनता है ना, जे कोल का तूने ऑफ सीजन सुना ही है, हाँ। तो फिर वो बहुत टाइम बाद जे कोल आया था एल्बम लेके, हाँ काफी टाइम, वो काफी टाइम बाद, और फिर वो फ्री स्टाइल की वजह से वो ब्लो अप हो गया। They find peace cause the son will be fine. He got the city on his back and I got him on mine. You think I'm lying? Shit. Step 1 got the villa on that. Shit I predicted in my raps, I done did all that. कि भाई क्या क्रेजी रहने वाला है। तो तेरे लिए वैसा ही एक प्लेटफॉर्म है अभी। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे हम फ्री स्टाइल करने वाले, बट तू क्या अपने फ्यूचर ऑडियंस या जो भी अभी देख रहे हैं, मेरी ऑडियंस जो है, उन क्या कम्युनिकेट क्या करना चाहता है ये प्लेटफॉर्म से, कि वो क्या क्यों सुने तेरे को? लाइक अगेन, अच्छा देखो, अगर मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर तुम लोग मुझे सुन रहे हो, कि एल्बम भी सुन रहे हो या मुझे फॉलो फिर करोगे ना करोगे, वो तुम पे टोटली, मैं ये भी नहीं बोल रहा मुझे करो, तुम्हें अगर फील होता है तुम्हें करना चाहिए तो करो। मैं इतना बोल सकता हूँ कि मेरे गानों में वो बातें होगी जो लोग हेसिटेट करते हैं ऐसे खुला बोलने से। अगर किसी को मेंटल हेल्थ पे मदद चाहिए तो मैं अपने गानों में ये बोलूँगा कि भाई तू मदद मांग, अपने दोस्त को फ़ोन कर, अपने माँ बाप से बात कर या अपनी सिबलिंग से बात कर, उनसे तू मदद मांग, अंदर ही घुट घुट के जी मत, वो कुछ उसका फ़ायदा नहीं होगा। अगर लाइक अभी सोशल मीडिया के एज में ऐसा बहुत हो गया है कि हारना, मतलब हार जाते हैं, उसको बहुत नेगेटिव बताया, पर नहीं, लाइक इस एल्बम में भी हारना मतलब सही है भाई, वापस उठो, वापस वो ट्राई करो, क्यों नहीं होगा, उसमें पूरा ये डालो अपना 100%, तो वो ज़रूर होगा, भले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार, किसी ना किसी बार तो होगा। अगर तुम चाहते हो तो उस पर दो ना अपना पूरा फाइट दो अपना, और क्या। बाकी फ्यूचर में भी जो गाने आएंगे उसमें कहानी होगी, मतलब वो कहानी होगी ऐसी ऐरी गैरी नहीं, मतलब स्टोरी टेलिंग का जो आर्ट है वो मैं पूरा इसको एक्सप्लोर करूँगा और दिखाऊँगा कि हिप हॉप में जो स्टोरी टेलिंग है वो कितना हाँ पोइट्री है, स्टोरी टेलिंग है, वो कितना पावरफुल है, और वो जो जोन है वो कितना डीप है, उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, वो ही मतलब मैं हमेशा ये ट्राई भी करता हूँ और वो ही मैं करना भी चाहता हूँ। लाइक मुझे भी अभी लाइफ में यही चाहिए कि मैं आगे कुछ भी करूँ, बस मुझे कहानी सुनाना है या बनाना है, भले वो किसी भी मीडियम से हो, वैसा। तो मतलब बेस यही है, बात म्यूजिक ना भी हो, म्यूजिक ही हो, म्यूजिक तो चलेगा,
मतलब मैं इस अंडरस्टैंडिंग पे आ गया हूँ कि भले मैं एज अ प्रोफेशन म्यूज़िक को ना करूँ, मुझे उसकी एक प्रोफेशन की ज़रूरत नहीं है म्यूज़िक करने के लिए। म्यूज़िक मैं कर सकता हूँ, लाइक मैं अपना पेट चलाने के लिए, पेट भरने के लिए, फैमिली चलाने के लिए, पापा को हेल्प करने के लिए मैं भले कुछ और करूँ, पर जो म्यूज़िक है वो मैं करूँगा, उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। कि मतलब तू इतना सेटिस्फाइड है ये प्रोजेक्ट से कि रिजल्ट कुछ भी हो तेरे को फर्क नहीं पड़ेगा? थोड़ा तो होगा, वो नेचुरल है कि मतलब अगर एकदम ये हो गया, कोई सुना नहीं। गोल क्या है एल्बम से? गोल यही है कि मुझे खुद को लाइक एक, जैसे मैं बोला, स्टेपिंग स्टोन है। तो ये जब कोई बोले तो गोल यही है कि इसने षटकोण से शुरू किया, कि यहाँ से षटकोण ऐसा प्रोजेक्ट था, फिर वहाँ से ऐसे ऐसे हुआ, ये ग्रोथ की है वैसे। तो एक स्किल तेरे में बता दे जो तेरे को लाइक डिफरेंशिएट करता है बाकी रैपर से, अभी के मॉडर्न डे रैपर से। नजरिया। नजरिया? डैम, डीप वर्ड। मतलब मैं, जैसे आपने एल्बम सुना होगा, तो मैं भी उसमें भी सबसे ज़्यादा मैंने नज़रिए पे ही खेला है, और एल्बम भी नज़रिए पे, सिर्फ दो पहलू नहीं। तो वैसा कि तूने ऑडियंस को भी काफी हाइप कर दिया होगा आई गेस एल्बम सुनने के लिए। आई होप सो। देखते हैं अभी, देखते हैं। तो फिर कब आ रहा है एक और बार फाइनल डेट? 19th मार्च। ओके, 19th मार्च। सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे, सब जगह मिलेगा। एंड तब उसी दिन शायद ये पॉडकास्ट भी आएगा, ताकि लोगों को डायरेक्ट लिंक्स मिल जाए। बढ़िया। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। तेरा आर्टिस्ट नेम या जो भी है सब बता दे। मेरा आर्टिस्ट नेम निकैम, असली नाम निखिल मिश्रा, स्टेज नेम निकैम। और मुझे फॉलो भी कर सकते हो Nikhil_AKA_निकैम पे। उधर आपको सारे अपडेट्स भी मिल जाएंगे, जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स है उस बारे में भी, और एल्बम से रिलेटेड भी सब मिल जाएगा। तो फॉलो करो और देखो, अभी गाने सुनो, कहानी सुनो, उसमें क्या बात है वो सुनो, और हाँ, खुद पे भरोसा रखो और हारो मत। हारो लेकिन रुको मत, वैसा। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू मगर। देखते हैं भाई कैसा एल्बम करता है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। जाओ सुनो इसके गाने, ऐसे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को और हम लेके आएंगे, फिर या उनको सपोर्ट करो। चलो, पीस आउट। थैंक यू। तू अकेला हारा बच्चा, कुछ नहीं पास में, जो भी था पड़ा जेब में वो भी लगा दाव पे थी जिम्मेदारी, भूखा नहीं मरना था, वैसे तो हर रात निकली आंसुओं के छाव में।